ये एक जादुई कहानी है जो एक खूबसूरत बादशाहत में वकूअ पजीर होती है, जहाँ एक बहादुर राजकुमारी और एक पुरस्कार यूनिकॉर्न की दोस्ती ने सबको हैरान कर दिया। बहुत ऐसा पहले की बात है, एक अजीम शान बादशाहत थी जिसका नाम नॉर्थनगढ़ था। इस बादशाहत के सब लोग नेक दिल और मेहरबान थे। वहाँ की राजकुमारी, जिसका नाम सुंदरी था, ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि इसकी बहादुरी और रहम दिली की भी मिसालें दी जाती थीं। लेकिन सुंदरी की एक ख़ास बात ये थी कि वो आम राजकुमारियों की तरह जेवरात और रेशमी लिबास में दिलचस्पी नहीं रखती थी, बल्कि इसे कुदरत और जानवरों से बेहद लगाव था। नॉर्थनगढ़ के करीब एक घना जंगल था जहाँ जाने की किसी को इजाज़त ना थी। लोगों का मानना था कि वहाँ एक पुरस्कार मखलूक रहती है जो किसी को जिंदा वापस नहीं आने देती। लेकिन सुंदरी को हमेशा इस जंगल की तरफ खींचने वाला एक अजीब सा एहसास होता था। एक दिन चांदनी रात में सुंदरी ने हिम्मत की और अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ी। वो दरख्तों के दरमियान गुजरती गई, यहाँ तक कि इसे एक झील नजर आई जिसके पानी में चांद की रोशनी चमक रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक रोशनी नमूदार हुई। सुंदरी ने देखा कि एक चमकदार सफ़ेद यूनिकॉर्न वहाँ खड़ा था जिसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं और इसके माथे पर एक चमकदार सुनहरी सींग था। यूनिकॉर्न की मौजूदगी में हवा में एक अजीब सी खुशबू भर गई, जैसे किसी जादू का असर हो। सुंदरी हैरानी से इसे देखती रही और यूनिकॉर्न भी इसकी जानिब देख रहा था, जैसे वो इसे कुछ कहना चाहता हो। राजकुमारी ने नरमी से कहा, क्या तुम हकीकत में नजर आ रहे हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? यूनिकॉर्न ने हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं हकीकत में हूँ और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजकुमारी हैरान रह गई कि यूनिकॉर्न बोल भी सकता है। यूनिकॉर्न ने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम सिम्बा है और मैं सदियों से इस जंगल में रह रहा हूँ, लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसने मेरे वजूद को महसूस किया। सुंदरी और सिम्बा की दोस्ती बढ़ती गई। हर रोज वो झील के किनारे मिलते, एक दूसरे से बातें करते और जंगल की खूबसूरती का नजारा करते। यूनिकॉर्न ने राजकुमारी को जादुई राज बताए, जैसे कि जंगल के दरख्तों से बातें करने का तरीका, परिंदों की जुबान समझने का हुनर और चांदनी रातों में सितारों की रोशनी से रास्ता तलाश करने का गुर। लेकिन नॉर्थनगढ़ के लोग राजकुमारी की इन रोजमर्रा गैर मौजूदगी से फिक्रमंद हो गए। बादशाह ने महल के सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मालूम करें कि राजकुमारी कहाँ जाती है। एक दिन महल के सिपाहियों ने सुंदरी को जंगल में यूनिकॉर्न के साथ देख लिया और फौरन बादशाह को इत्तला दी। बादशाह को गुस्सा आया और इसने सुंदरी को महल में बुलाकर कहा, ये जंगल खतरनाक है, तुम वहाँ क्यों जाती हो और ये यूनिकॉर्न कौन है? सुंदरी ने अपने वालिद को यूनिकॉर्न की मासूमियत और दोस्ती के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने हुक्म दिया कि जंगल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जंगल के दरवाजे बंद कर दो ताकि राजकुमारी वहाँ ना जा सके। यूनिकॉर्न और सुंदरी की जुदाई ने जंगल को अफसुर्दा कर दिया। दरख्त मुरझाने लगे, परिंदे चहचहाना छोड़ गए और झील का पानी खुश्क होने लगा। नॉर्थनगढ़ के लोग हैरान रह गए कि अचानक इनकी बादशाहत में इतनी उदासी क्यों छा गई है। फिर एक रात ऐसा हुआ कि एक खौफनाक बला जंगल से निकली और पूरी बादशाही पर हमलावर हो गई। ये एक देव हैकल स्याह अजदहा था जो पूरे गांव को तबाह करने आया था। सिपाहियों की तलवारें और तीर भी इस पर असर न कर सके। जब राजकुमारी ने ये सब देखा तो खामोश न रह सकी। वो किले की दीवार फलांग कर जंगल की तरफ भागी और सिम्बा को आवाज देने लगी। जैसे ही सिम्बा ने राजकुमारी की पुकार सुनी, वो तेजी से भागता हुआ आया। सिम्बा ने कहा, ये वक्त है कि हम अपनी दोस्ती की सच्चाई साबित करें। वो राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर बादशाह की तरफ लपका। यूनिकॉर्न के जादुई सींग से रोशनी फूटने लगी और इसने अजदहा को ललकारा। सिम्बा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक सुनहरी किरण अजदहा पर बरसाई, जिससे वो कमजोर होने लगा।
राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली और हिम्मत से अजदहा की कमजोर जगह पर वार किया। वो बला हमेशा के लिए खत्म हो गई। बादशाह और रियाया ने राजकुमारी और यूनिकॉर्न की बहादुरी देखी और तब बादशाह को एहसास हुआ कि यूनिकॉर्न कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त और मुहाफिज है। बादशाह ने जंगल के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया और सिम्बा को नॉर्थनगढ़ का मुहाफिज तस्लीम कर लिया। अब ना सिर्फ जंगल फिर से हरा भरा हो गया बल्कि नॉर्थनगढ़ में खुशियों की बहार आ गई। सुंदरी और सिम्बा की दोस्ती एक मिसाल बन गई। सच्ची दोस्ती में जादू से भी ज्यादा ताकत होती है।